हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 8 चैप्टर जिसका नाम है अ शॉर्ट मानसून डायरी। अब बच्चों, पार्ट 2 में हमने इस कहानी को कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 3 में बच्चों हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल और जवाब करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, अगस्त 2 एंड मार्च 23। ये जो बच्चों कहानी हमने पढ़ी है, इसकी डायरी के यानी कि दैनंदिनी के अंदर आपको इन डेट्स को, इन तारीखों को देखना है। नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन प्रोग्रेसेस फ्रॉम जून टू मार्च। और उन बदलावों के बारे में बच्चों आपको लिखना है जो आपने जून से लेकर मार्च तक देखे थे। तो देखिए इसका जवाब, ऑन जून 24 व्हेन इट रेन्स, जब 24 जून को बारिश होती है, द मॉनसून मिस्ट क्लाइम्स अप द हिल। तो जो मॉनसून की जो मिस्ट है, जो कोहरा है, वो किस पे, पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, क्लाइम करता है। द बर्ड्स फॉल साइलेंट, जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, और जो जंगल है बच्चों वो कैसा हो गया था, एकदम मौत जैसा सन्नाटा उसके अंदर छा गया था। On June 25, 25 जून को, the author beholds the first cobra lily rears it। तो ऑथर क्या देखते हैं, पहले कोबरा लिली को अपना सर उठाते हुए देखते हैं फ्रॉम द फर्न्स, उस फर्न के, उस पौधे के अंदर से अपना सर उठाते हुए देखते हैं। द हिल स्टेशंस लुक लाइक अ पैराडाइज, और जो हिल स्टेशन है यानी कि पहाड़ी स्थल है, वो कैसा लगता है, एकदम पैराडाइज यानी कि स्वर्ग जैसा लगता है। On August 2, 2 अगस्त को, the rain drums on the corrugated tin roof। जो रेन है बच्चों वो कहाँ पड़ती है, वो टीन रूफ के ऊपर, जो कॉरुगेटेड है जिसमें दरार है, वो उस पर पड़ती है, ड्रम्स यानी जोर से बजते हुए। द ऑथर फील्स नॉट इन टच विद द रेन एंड एट द सेम टाइम इन टच विद इट। जो हमारे ऑथर है, लेखक हैं, वो कैसा महसूस करते हैं कि वो बारिश के टच में भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसी समय वो बारिश के टच में भी हैं। यानी कि एक तरफ तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बारिश ने उनको नहीं छुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे कि वो उनको बारिश ने छू भी लिया है। ऑन मार्च 23 यानी कि 23 मार्च को, द ऑथर सीज द ब्लैकेस्ट क्लाउड। तो ऑथर क्या देखते हैं, लेखक क्या देखते हैं, सबसे काला बादल देखते हैं। देन द हेल स्टॉर्म्स एंड अ रेनबो फॉर्मिंग, और फिर क्या देखते हैं, कुछ ओले देखते हैं, और ओलों के बाद क्या देखते हैं, एक रेनबो को, इंद्रधनुष को बनते हुए, उभरते हुए वो देखते हैं। अगला देखिए, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर। जो दादी माँ थी, उन्होंने बच्चों को क्यों मना किया था उस छछूंदर को मारने के लिए। तो क्यों मना किया था, क्योंकि वो एक अंधविश्वास, सुपरस्टिशन में बिलीव करती थी कि छछूंदर क्या लेकर आते हैं घर में, पैसे लेकर आते हैं, यानी कि मनी लेकर आते हैं। तो देखिए, द ग्रैंड मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर बिकॉज, क्योंकि दे आर लकी एंड ब्रिंग मनी, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं और क्या लेकर आते हैं, बहुत सारा धन लेकर आते हैं। अगला देखिए, What signs do we find in nature which show that the monsoon are about to end? हम प्रकृति में ऐसे कौन से साइंस को देखते हैं बच्चों, ऐसी कौन सी चीजों को देखते हैं जिससे हमको पता चलता है कि जो मॉनसून है वो खत्म होने वाला है। तो देखिए, when the seeds of the cobra lily turn red, जब कोबरा लिली के जो बीज हैं बच्चों वो लाल होने लगते हैं, एंड द ferns turn yellow, और जो फर्न है वो पीला होने लगता है, दे शो दैट द मॉनसून आर अबाउट टू एंड। तो वो क्या दिखाते हैं, ये दोनों ही लक्षण हमको क्या दिखाते हैं कि मॉनसून अब खत्म होने वाला है। अगला देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्या करना है बच्चों हमको, कि हमें कुछ वाक्य दिखा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है। पहला देखिए, बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज, बिज्जू नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि, क्यों पड़ रही थी, देयर वॉज मिस्ट एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह क्या था, सिर्फ कोहरा था, इसीलिए उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा देखिए, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली, जो हमारे लेखक हैं
वो हिल स्टेशन को यानी कि उस पहाड़ी स्थल को और घाटी को किस तरीके से वर्णन उसका करते हैं। तो देखिए, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, वो क्या कहते हैं कि एक स्वर्ग है जो कभी रहा होगा, यानी कि अगर स्वर्ग होता है तो ये जो वैली है, घाटी है या हिल स्टेशन है, ये एकदम पैराडाइज यानी कि स्वर्ग जैसा ही है। अगला देखिए, द लेओपार्ड वॉज सक्सेसफुल इन, जो तेंदुआ था वो सफल हो गया था किसके अंदर सफल हो गया था वो, तो लिफ्टिंग अ डॉग, किसके अंदर सफल हो गया था, एक कुत्ते को उठाने में, पकड़ के ले जाने में वो सफल हो गया था। बट हैड टू फ्ली व्हेन, लेकिन उसे भागना पड़ा जब, कब भागना पड़ा था उसको, तो इसका आंसर होगा बिज्जूज मदर अप्रोच स्क्रीमिंग इम्प्रेकेशंस, यानी कि जब बिज्जू की जो मदर थी, माँ थी, वो श्राप देते देते चिल्लाकर जोर से आ रही थी, तो उनको आता देख वो लेपर्ड तेंदुआ भाग गया था। अगला देखिए, द मिनिवेट्स आर इजीली नोटिस्ड, जो मिनिवेट्स होते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था लाल कलर के जो पक्षी होते हैं वो आराम से दिखाई पड़ जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, तो इसका जवाब क्या होगा, दे आर ब्राइट रेड कलर, दे आर ऑफ ब्राइट रेड कलर, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ही चमकीले लाल कलर के होते हैं, इसलिए वो खुद को छुपा नहीं पाते हैं। अगला देखिए, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स, ये कैसा लग रहा था, उस ढलान पर एकदम फैशन शो जैसा लग रहा था, व्हेन, जब, तो इसका जवाब क्या होगा, ग्राउंड और चीट्स, मेवर लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई रियर देयर हेड टुगेदर, जब बच्चों ये सारे यानी कि ग्राउंड ऑर्चिड्स, मोवाज लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई, ये सब क्या करते हैं, अपना सर निकालते हैं, तो क्या लगता है, एकदम फैशन डिस्प्ले जैसा हमको उस ढलान पर दिखाई पड़ता है। अगला देखिए, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड rodents आर फाउंड इन रूफ एंड एटिकेट्स बिकॉज, मॉनसून सीजन के दौरान जो सांप हैं और ये जो कुतरने वाले जीव हैं, ये हमको कहाँ दिखते हैं, ये हमको रूफ्स में, छतों पर और अटारियों पर दिखते हैं, क्योंकि बिकॉज द burrows एंड होल्स हैड बीन फ्लोडेड, क्योंकि बच्चों क्या हो जाता है, इनके जो बिल होते हैं, इनके जो छेद होते हैं, वो क्या हो गए हैं, वो बह जाते हैं बारिश के कारण। अगला देखिए, although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet to touch with the rain. अब ये एक लाइन है बच्चों जो ऑथर ने लिखी थी, ठीक है, क्या लिखा था कि जो रूफ है, जो छत है, वो कैसा लगता है कि जैसे जब वो गिरती है, बारिश रूफ पर, छत पर गिरती है, तो कैसा लगता है कि मैं उसके संपर्क में भी हूँ और उसी समय पे मैं उसके संपर्क में भी नहीं हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, वाई हैज द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बच्चों, उसने, जो हमारे ऑथर है, उन्होंने स्प्रिंगिंग का वर्ड का यूज क्यों किया है, तो देखिए इसका जवाब, द वर्ड स्प्रिंगिंग इज यूज टू शो सडननेस, जो वर्ड होता है बच्चों, ये जो शब्द है स्प्रिंगिंग, ये किसको दर्शाता है, ये अचानक किसी होने वाले काम को दर्शाता है, विथ विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग, तो इसीलिए जो हमारे लेखक है उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्या होता है, विथ विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग, क्योंकि ऐसे ही अचानक से क्या होने लगता है, वाटर लीक होने लगता है, यानी कि छिद्रों में से आने लगता है। एंड हाउ द टिन रूफ्स एंड प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड लीकिंग, और ये हमें ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो जो टीन की बनी हुई छत है बच्चों, वो क्या है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई हैं और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसके, अचानक होने वाले किसी भी लीक के या छिद्र के, मतलब कि जो छत थी वो उस ऑथर की, वो क्या थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी ऐसी अचानक होने वाली बारिश को लेकर, और उसमें से अचानक से क्या हो रहा था, मतलब ऑथर को पता भी नहीं था कि पानी गिरने वाला है और उसमें से अचानक से पानी गिरने लग गया था। अगला देखिए, हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन, जो लेखक है बच्चों, वो रेन से अनछुआ कैसे रह गया था, तो इसका जवाब देखिए, द राइटर इज अनटच्ड बाय द रेन एज ही इज इन द हाउस, क्यों, क्योंकि वो किसके अंदर था, वो घर के अंदर था, इसीलिए वो रेन से, बारिश से अनछुआ रह गया था। अगला देखिए, हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम,
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई वो अनछुआ रह गया था क्योंकि वो क्या था, घर के अंदर था। अब हमको ये बताना है कि उसी समय पे आखिर वो बारिश के संपर्क में कैसे था। तो इसका जवाब देखिए, द रेन इज फॉलिंग, रेन क्या हो रही है, बारिश गिर रही है। द रूफ इज लीकिंग, जो रूफ है, जो छत है, वो क्या कर रही है, लीक कर रही है, यानी कि उसमें से पानी आ रहा है। द रेन वाटर इज कमिंग इनटू द हाउस, जो रेन का, बारिश का पानी है, वो किसके अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है। सो ही इज इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, इसी कारण से जो हमारे लेखक हैं बच्चों, वो इसी समय पे बारिश के संपर्क में भी हैं। यानी कि दोनों को एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी कि बारिश घर के बाहर हो रही है, तो इस कारण से तो ऑथर क्या है, और ऑथर अपने घर के अंदर है, तो इस कारण से तो पहले वो बारिश से अनछुए हैं, यानी कि बारिश उनको नहीं छू पा रही है। लेकिन बारिश उनको छू कैसे पा रही है, तो क्योंकि उस छत में से पानी लीक हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, और दूसरा क्योंकि ऑथर अपने घर के अंदर हैं, तो वो खिड़की से क्या देख पा रहे हैं, बाहर बारिश को देख भी पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, इसी कारण बारिश से वो छुए हुए भी हैं। अगला देखिए, मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर, उन चीजों के बारे में बताइए जब बारिश लगातार आती रहती है तो ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसका जवाब देखिए, When there is endless rain for days together, जब बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है, the sun may not appear, तो क्या हो सकता है कि जो सूरज है वो हमको ना दिखे या ना निकले। Everything is damp and soggy, सारी चीजें कैसी हो जाती है बच्चों, एकदम नरम और सीमी हुई हो जाती है। It becomes difficult for anyone to go out in the rain, और ये हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बारिश में बाहर निकलना। What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season? जो कोबरा लिली है बच्चों, उसका रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है मॉनसून के सीजन के साथ। इट्स बिगिनिंग एंड एंड, उसके शुरुआत में भी और उसके अंत में भी, यानी कि जो कोबरा लिली है उसका रिश्ता मॉनसून के साथ कितना महत्वपूर्ण है, जब मॉनसून शुरू होता है तब भी और जब मॉनसून खत्म होता है तब भी। तो देखिए, द अपीयरेंस ऑफ कोबरा लिली सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, यानी कि कोबरा लिली का उभरना या निकलना क्या दर्शाता है, मॉनसून सीजन के शुरुआत को दर्शाता है। एंड व्हेन इट्स सीड्स टर्न रेड, और जब उसके जो बीज हैं बच्चों वो लाल हो जाते हैं, इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन, तो वो क्या बताता है कि मॉनसून सीजन जो है वो खत्म होने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सवाल जवाब भी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।